एक लाइन खींचनी है और इसको लाइन कैसी भी हो, आड़ी तिरछी, ये पढ़ने में सिक्स आना चाहिए। यही टास्क है आज का। जय हिंद दोस्तों। आज की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आज आपको एक पहेली देता हूँ, ठीक है। पहेली कुछ इस तरह की है, मेरे साथ साथ देखिए। मान लो काउंटिंग करते हैं हम, ये फर्स्ट सेकंड, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से है। तो अगर हम इसे रोमन में लिखेंगे 5 को, तो किस तरह से लिखा जाएगा? इस तरह से कुछ वी में है। 6 लिखेंगे, ये हो जाएगा 7, कुछ इस तरह से, मतलब 7 ऐसे लिखेंगे। 8 हो गया। अब 9 कैसे लिखेंगे? अगर हमें 9 पता है तो आसानी से लिख देंगे, और 10th लिखेंगे तो ये ऐसे। तो 10th ऐसे है, 10th से एक पहले लिख देंगे, तो ये हो गया 9, ठीक है। अब पहली यही है कि एक लाइन खींचनी है और इसको 6 बनाना है। एक लाइन खींचनी है इसके साथ, जैसे हमने ये 10th था, इसके साथ 1 लाइन खींच दी है, तो ये बन गया 9th बन गया। एक लाइन खींचनी है और इसको लाइन कैसी भी हो, आड़ी तिरछी, ये पढ़ने में 6 आना चाहिए। यही टास्क है आज का। वीडियो में बने रहिएगा, बीच में इस वीडियो का आंसर दे दूंगा मैं। अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमने बना लिया था। और बीच में मैं कहीं इसको रेशो में, मतलब जैसे अगर ये सपोज 10 मिनट की वीडियो बनती है तो 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। अगर आपको उससे पहले पता लग जाता है तो वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए कि आपसे पहले हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। देखिए एक्सरसाइज 8.3 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है, हमें बताना है प्रॉफिट एंड लॉस क्या है और उन दोनों में प्रॉफिट है या लॉस है, उसका परसेंटेज कितना है, ये बताना है। देखते हैं, करते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है ए, कि उसने शेयर खरीदे गार्डनिंग के 250 रुपीज में, 250 रुपये में शेयर खरीदे और 325 रुपये में बेच दिए। मतलब 250 में परचेज किया और 325 में सोल्ड कर दिया, बेच दिया। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट पता करना है और प्रॉफिट का मार्जिन पता करना है, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। तो सिंपल सा प्रॉफिट का है, प्रॉफिट निकालने का मेथड जो है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जितने में हमने बेचा उसमें से माइनस कर देंगे जितने में हमने परचेज किया था, ठीक है। तो हमने भी कितने में बेचा था इसको? हमने बेचा इसको 325 रुपये में, 325 माइनस परचेज कितने में किया था? 250 में, 250 जो डिफरेंस आया वही हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हो गया? वो 50 इधर और 25 ये, तो 75 रुपीज, इतने का हमें प्रॉफिट हुआ। ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया, 75 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। 250 की कोई चीज ली, 325 में बेच दी, तो 75 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना हुआ कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 1%, 2%, 20%, 50%, 100%, कितने परसेंट हुआ? तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसका एक मेथड है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा वो हमसे, कितना हुआ प्रॉफिट हुआ था हमें 75 रुपीज का, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हमसे प्रॉफिट परसेंट। जो प्रॉफिट का मेथड होता है, रूल्स होता है, वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, जितने में हमने वो परचेज की थी, कॉस्ट प्राइस। अब ये किस में पूछ रहा है? परसेंटेज में।
जब भी परसेंटेज पूछा जाएगा तो परसेंटेज के लिए आप भी जानते हैं 100 से होता है, तो इंटू 100 हो जाएगा। तो मेथड ये हो जाएगा प्रॉफिट कितना हमारा 75 रुपीज, तो 75 इज इक्वल टू 75 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना था 250 इंटू 100। अब इसको काट लेते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक है। नीचे बचा 25 को डायरेक्ट इससे काट देते हैं। 25 3 जा 75 होते हैं, और 10 हमारे पास है 10 और 3, तो 10 3 जा 30, मतलब 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। तो 30 क्या आया, ये 30% आया ये, तो ये परसेंटेज हो गया 30%। दिस इज द आंसर। हमने कोई चीज 250 पे परचेज करी और 325 पे उसको सोल्ड कर दिया, तो इट मीन्स उसका आया 75 रुपीज प्रॉफिट हुआ, लेकिन परसेंटेज कितना हुआ 30% का प्रॉफिट हो गया। अच्छा बिजनेस है ना। कोई चीज अगर किसी जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर उनको बिजनेस में 15 से 20% में भी मार्जिन आ जाए, 15 से 20% का अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मानते हैं बिजनेस में। तो ये तो 30% है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। डी मैं बता देता हूँ, क्योंकि डी में क्या है, लॉस वाला है, तो लॉस को कैसे करते हैं। क्वेश्चन है ए स्कर्ट बॉट फॉर ₹225, ठीक है, एंड सोल्ड एट 150 रुपीज़। मतलब 250 रुपीज़ में एक हमने स्कर्ट खरीदी और उसको 150 में बेच दिया। सीधे सीधे 100 रुपीज़ का लॉस हुआ हमें, लेकिन परसेंटेज में कितना आ गया वो देखते हैं। भाई सीधे सीधे 100 रुपये का नुकसान हो गया। हमने खरीदी थी इसको 250 की, बेच दी 150 रुपये की, 150 की, तो 100 रुपीज़ का लॉस हो गया हमें, लॉस हो गया 100 रुपीज़ का। अब जैसे प्रॉफिट निकालते हैं वैसे ही लॉस भी निकालते हैं। मेथड क्या है, प्रॉफिट लॉस, वो तो प्रॉफिट था, तो लॉस परसेंटेज पूछ रहा नहीं हमसे, लॉस परसेंट में क्या है, मेथड है, वहाँ प्रॉफिट था तो यहाँ लॉस हो जाएगा अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू परसेंटेज में पूछा जा रहा तो इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ हमें 100 का, 100 अपॉन कॉस्ट कितनी थी 250 इंटू 100, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट गई, 25 4 जा 100 होते हैं, क्या आ गया अपने पास है 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, यानी कि 40% का लॉस हुआ इस पे हमें, 40% का लॉस हो गया। दिस इज द आंसर। 100 रुपीज एंड 100 रुपीज का लॉस हुआ और 40% का लॉस हुआ, तो दो लॉस हो गए, रुपीज में भी आ गया और परसेंटेज में भी आ गया। रुपीज में आ गया 100 रुपीज का लॉस हुआ, और अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में 40% का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, रेशो को हमें परसेंटेज में बदलना है, बेसिकली रेशो टू परसेंटेज, ठीक है, ये करना है बस हमें। तो रेशो क्या है, सेकंड का ए में दिया हुआ है 3:1, ये पहला क्वेश्चन है। ABCD है, ए मैं बता देता हूं, BCD आप कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 3:1 है ये। अब जब हमें इसका परसेंटेज निकालना होगा, कोई भी चीजें, दो चीजें हैं तो दो चीजों को क्लब करेंगे तभी तो एक बनेगी। वो किसी एक पार्ट का एक हिस्सा तो है 1/3, ये हो गया, ठीक है, और एक हो गया 1/4, तो इसको क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो 1 पार्ट क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इसका, फर्स्ट पार्ट 3/4, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट 3/4। तो 3/4 को परसेंटेज में निकालना है, रेशियो को परसेंटेज में बदलना है। तो जब परसेंटेज की बात आती है तो इंटू 100 हो जाता है। अब ये 4 से 100 काट लो, कितनी बार कट जाएगा, 25 टाइम्स, ठीक है।
हमारे पास में 3 और 25 हो गया, 3 इंटू 25 75 होता है। एक आंसर तो ये आ गया। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है अपने पास में, ये 1/3, ये थर्ड 4 था, ये बचा हमारे पास में 1, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 100, सेम वही 25 बन जाए 25, ये सेकंड आंसर हो गया। 75 एंड 25% हो गया, ये परसेंटेज। देखो ना यहाँ पे भी ये 3 पार्ट्स इसके हैं और इसके पास में 1 पार्ट्स हैं, तो किसी एक चीज के 3 हिस्से इनके पास में है और एक हिस्सा इसके पास में है। मान लीजिएगा ये एक स्क्वायर है, इसके 4 पार्ट्स हैं, यही बात होगी ना। अब 3 पार्ट्स जो है वो इनके पास में है ये, और एक हिस्सा इनके पास में। मान लीजिएगा ये कोई राम है, राम के पास में ये तीनों हिस्से हैं, ये तीनों। ये रोहित है उसका भाई, कोई रिश्तेदार है, उसके पास में सिर्फ ये पार्ट है ये, तो ये एक पार्ट ही हो गया ना इसके। अगर ये पूरा 100% है तो 100% का ये 1/4 है। इट मीन्स 25% उसके पास में हुआ ना, जब 25% उसके पास में हुआ तो रेस्ट कितना बचा 75%, तो 75% इस तरह है। तो इसका पार्ट 1 का 3/4 इंटू 100 75%, 1/4 इंटू 100 25%, ठीक है। तो ये हो गया इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। सेकंड आप कीजिए, बी कीजिए, सी कीजिए एंड डी कीजिए। आप देखिए वैसे तो ऑप्शन है नहीं इस पे, फिर भी 1-2 क्वेश्चन और मैं देखता हूँ अपनी तरफ से कि इसमें आपको कहाँ दिक्कत आ सकती है, उसके हिसाब से मैं आगे के वो आपको क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन करने से पहले स्टार्टिंग पे आ जाते हैं, पहेली पर। जो मैंने आपसे पहेली पूछी थी उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। हमें ये था, ठीक है, 9th को एक लाइन खींचनी थी किसी भी तरह की और इसको 6 पढ़ना चाह रहे थे। एक लाइन खींची और ये 6 पढ़ने में आ रहा ना 6, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में बता देता हूँ आपको, और एक क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, फिर ये आपको एक बता दूंगा मैं 5th। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, 5th करेंगे, रेस्ट आप करना क्योंकि ये सेम से हैं। और 9th के 2 पार्ट है, उसमें एक मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, 5th एंड 9th करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है किसी सिटी की कहीं की जनसंख्या थी, कितनी पॉपुलेशन थी 25,000, और वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई है 24,500, यानी कि 500 पीपल कम हो गए हैं। तो परसेंटेज में कितना हुआ, हमने याद होगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, उसमें लॉस का क्वेश्चन था, फर्स्ट का डी। तो ऐसे ही इसका लॉस करेंगे, कैसे कि 25,000 में से 24,500 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 500, ये है अपने पास में। तो डिक्रीज जो हुई है, डिक्रीज रेशो, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। डिक्रीज परसेंटेज, परसेंट कितना होगा, वही लॉस, मतलब जो डिक्रीज, इसको डिक्रीज भी लिख सकते हो आप, डिक्रीज अपॉन एक्चुअल कितनी है 25,000, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, क्या हो जाएगा 500 अपॉन 25,000 इंटू 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 25 से 2 टाइम चला जाएगा 50, यानी कि 2% कम हुई है। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। 3rd हो गया ये। नेक्स्ट मैंने बोला था 5th में देख लेते हैं कि इसमें क्या है। 4th आप करना, वो बोला है आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%,
हाउ मच मनी आई गेट फॉर इट। अब ये कह रहा है कि उसने एक टीवी परचेज किया, कितने में? ₹10,000 में। प्रॉफिट जो है उसको 20% का है, तो वो एग्जैक्ट पूछ रहा है, एग्जैक्ट अमाउंट कितना मिलेगा उसको, एग्जैक्ट अमाउंट व्हाट। अब तक क्वेश्चन में क्या था, परसेंटेज वो हमसे पूछते थे और हम उसका आंसर निकालते थे। यहाँ में क्या है, उसने परचेज कॉस्ट बताई हुई है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सोल्ड प्राइस नहीं दिया हुआ। सोल्ड प्राइस हमें निकालना है, उसने प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट मार्जिन देगा, परसेंटेज 20% प्रॉफिट से उसने बेच दिया। तो अब देखते हैं 20% प्रॉफिट कितना होगा इसका। 10,000 का 20%, 20 अपॉन परसेंटेज नीचे आ जाएगा, तो 20 2000 100 हमारे पास में क्या हो गया, 100 इंटू 20, यही है ना, 120, तो 2000 मीन्स 10,000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 12,000 में उसने वो परचेज कर दिया, सॉरी सोल्ड कर दिया। अब ये हमारा, हमने जो ये कैलकुलेशन किया है वो सही है या नहीं है, देखते हैं। इसको कैसे चेक कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ कर लेते हैं कि हमने ये सही किया नहीं किया। परचेज था हमारा 10,000 में और सोल्ड कर दिया हमने 12,000 में, तो 12 में से 10 गए, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, 2,000 अपॉन 10,000 में परचेज किया था इनटू 100% के लिए, ठीक है। सीधा सीधा कट जाएगा ये, 30 से 30, 2 5 से 10 और 5 20 टाइम्स कट जाएगा 20 में, तो कितना हो जाएगा ये 20% का प्रॉफिट हो गया। आगे नहीं आगे 20%, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है, ठीक है। इसमें दे रहा है ये, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। दो हैं, ए एंड बी। ए मैं बता रहा हूं, बी आप स्वयं कीजिएगा। प्रिंसिपल है, हमें इसमें क्या पता करना है, वो बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, यानी कि इंटरेस्ट पूछ रहा है हमसे। इंटरेस्ट 3 साल का, व्हाट 3 years, 3 साल में कितना इंटरेस्ट देना होगा हमें। प्रिंसिपल है इक्वल टू 1200, राइट, एंड और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, ठीक। इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। ये हमारे पास में मेथड है। अब इसकी फिगर पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना है अपने पास में 1200 इनटू टाइम कितना है 3 years था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, 12% क्या 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गई, क्या बचा अपने पास में 12 3 12, तो 12 12 जा 140 होते हैं, 144 होते हैं, 144 इंटू 3 इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 जा 12 1, 3 4 जा 12 13 1 और 3 1 जा 3 और 1 4, यानी कि 432 ये इंटरेस्ट है, ये हो गया इंटरेस्ट का पैसा जो हमें उसको देना होगा। और प्रिंसिपल कितना है 1200, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1200 प्लस इंटरेस्ट 432, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 का 2 3 का 3 2 4 6 1, 1632 रुपीज हमें उसको देना पड़ेगा। दिस इज द आंसर। ए पार्ट मैंने कर दिया है, बी पार्ट आप स्वयं करिएगा ठीक इसी तरह से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।